सुनहरी पुरखों की, सुनो ध्यान से, सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद। सीख सुनहरी पुरखों की रखना हरदम याद, किया वक्त बर्बाद जिन्होंने हुए वही बर्बाद। कठिन काल में वीर कभी भी पीठ नहीं दिखलाता, या तो हंसा मोती चुगता या भूखा मर जाता। शुभ कर्मों के बिना, शुभ कर्मों के बिना कभी भी हुआ नहीं निस्तारा। जीत लिया मन जिसने उसने जीत लिया जग सारा। इस दुनिया का सार एक है, नित्य आबाद रवानी। अपनी राह बना लेता है खुद ही बहता पानी। चिंतन में तरलता, चिंतन में प्रवाह। देवताओं को देव चक्रवर्ती सम्राट का यह निर्णय व्याकुल करता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए प्रभु ने मनुज रूप धारण किया है वो अयोध्या की सीमा में बंद कर संभव नहीं हो सके। इसलिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया कि जाइए, ये जो होने जा रहा है इसको रोकिए। सरस्वती ने मंथरा पकड़ी, क्योंकि देवता भी उन्हीं की बुद्धि बिगाड़ सकते हैं जिनके संस्कारों में शिथिलता होती है। जिनके संस्कार दृढ़ होते हैं उनको विचलित नहीं कर सकते। ये माला है ना देवियों, ये माला ये वहीं से टूटेगी जो कड़ी कमजोर होगी, और कहीं से नहीं टूटेगी। मंथरा का प्रभाव कैकेयी पर, ऐसा मानते हैं लोग। लेकिन ये जो हुआ, ये जो हुआ, ये राम जी चाहते थे। राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम चाहते हैं। देखो, विधि के विधान को दो जने मिटा सकते हैं, एक तो भोले बाबा और एक सूर्य कुल के गुरुदेव, कुल गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज। भावियों मेट सके पुरारी, त्रिपुरारी भावी को मिटा सकते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं मिटाया भावी को? विधाता को, ब्रह्मा की लिखे को वो मिटा सकते थे ना भोले बाबा। और गुरु वशिष्ठ जी, सो गोसाई विधि गति जेही छेकी, सकई को टार टेक जो टेकी। उनमें सामर्थ्य थी, वो भी तो विधाता की इस विधि को टाल सकते थे। भोले बाबा ने नहीं टाला, गुरु वशिष्ठ ने नहीं टाला, क्योंकि ये विधि का विधान नहीं था। ये ब्रह्मा जी के द्वारा रची रचना नहीं थी, ये तो मेरे राम के द्वारा रची रचना थी। वो ना शंकर मिटा सकते हैं और ना गुरु वशिष्ठ मिटा सकते हैं। और प्रभु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबने बहुत बहुत त्याग किए हैं लखनऊ वालों, पर माता कैकेयी जैसा त्याग किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अपने आराध्य के लिए कंचन छोड़ते, कामनी छोड़ते लोग देखे हैं, पर कीर्ति का त्याग करते नहीं देखे। कैकेयी ने तो कीर्ति का त्याग किया ना, दुनिया भर के लांछन उन पर आए। कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा। उन्हें पता था अपयश मिलेगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि राम बनेंगे। राम जी को पता था। आज हम भी कह सकते हैं कि राम बन गए तो राम बन गए। अगर श्री राम बन ना जाते तो श्री राम बन ना पाते। राम तो रहते, राजा राम तो रहते, चक्रवर्ती सम्राट तो हो जाते, पर बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हो बन गए। परिस्थितियों को, चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया।
और आप देखो, अगर उनके हृदय में किसी तरह का कोई कलुष भाव होता, जो कि देखने में नहीं आ रहा। उन्होंने कोप भवन में भूल उल्टित अपने पिताश्री को देखा था, थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आई थी, माँ को बाल फैलाए देखा था, तो ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु कैसे कर सकते हैं? इन्होंने देखा माँ सही अभिनय कर रही है, माता कह के बुलाया था। और जब कहा माँ क्या हुआ, पिताजी इतने व्याकुल क्यों हैं, तो माँ ने कहा तेरे मोह के कारण व्याकुल है, क्योंकि मैंने वर मांगा है कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ और भरत को साम्राज्य मिले, राजगद्दी मिले। तो भगवान ने क्या कहा, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, सुन जननी सोई सूत। देखिए हमारी सनातन संस्कृति में ना ये कहा गया कि जितनी भी पराई स्त्रियां हों उनको जननी की तरह मानना चाहिए, माँ की तरह। जननी सोई सूत पहले माता कैकेयी को माँ कह के बुलाया, फिर जननी कह के बुलाया। इसका अर्थ है कि अभी तक तो राम राम थे, पर कैकेयी माता के इस व्यवहार और इस क्रिया, इस कर्म के कारण अब राम राम नहीं है, अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म होने जा रहा है। मुझे नए रूप में माँ जन्म दे रही है। सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, सुन जननी सोई सूत बड़ भागी, सोई जननी सोई सूत बड़ भागी, तनय मात पितु तोषण हारा, मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। बोले हमारे गोस्वामी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की प्रसन्नता का ऐसा वर्णन किया है कि वनवास का आदेश सुनकर वो ऐसे प्रसन्न आनंदित हैं जैसे कोई छोटे हाथी को जंजीरों से बांधा गया हो और फिर वो जंजीरें खोल दी जाएं। वो जैसे हाथी का बच्चा कुलांचे भरकर दौड़ता है, भागता है, ऐसे ऐसे भगवान प्रसन्नता। देखिए जब भगवान के धैर्य को देखिए, प्रभु श्री राम साक्षात धर्म का विग्रह है, धर्म का विग्रह। माता जानकी ने, कौशल्या माँ ने कहा कि अगर पिता माँ दोनों की आज्ञा है पुत्र, तो फिर देव तुम्हारी सहायता करे, आशीर्वाद दिया। जानकी जी ने कहा कि हम सफर अगर साथ छोड़ देगा तो बात कैसे बनेगी। इसीलिए नाथ सकल सुख आपके ही साथ है। अगर मैं अयोध्या में रह गई, आप वनवास गए, तो ये अयोध्या मुझे कांटे की तरह चुभेगी नाथ। मैं महल में रह के वनवासी हो जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी तो वनवास भी मेरे लिए राजभवन होगा नाथ। इसलिए मैं आपके साथ। जिए बिन देह नदी बिन बार,
यश बिन नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। अरे नाथ सकल सुख। वैदेही यहाँ माँ पिता अकेले होंगे, उनको संभालना होगा। मेरी जननी, मेरी माँ कौशल्या, वे साक्षात करुणा की मूर्ति है। वैदेही उन्हें कौन संभालेगा? प्रभु आपके बिना मैं अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर पाऊंगी। आपके चरणों के पीछे तो तब चली नाथ जब मैं मखमल के गलीचों पे चली, पर आपकी जानकी अब आपके आगे चलेगी ताकि बन के कांटे पहले मेरे पांव में चुभे और आपका मार्ग प्रशस्त हो। कौशल्या ने कहा, राम, जो बंदर का चित्र देख के भयभीत हो जाती है, वो जानकी दुसह दुख कैसे झेलेगी वन में? कंट का कीर्ण मार्ग, पथरीले रास्ते, भोजन का ठिकाना नहीं। लेकिन जानकी कहती है, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। शरद विमल विदु बदन निहारे। आपका दर्शन करके प्राणों का पपीहा चलता है, सांसों की धोकनी चलती है, हृदय की धड़कन चलती है। जीवन की लीला आप से है नाथ। और लक्ष्मण वो क्या कहते हैं, भैया मैं आपके बिना जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तुम सब कुछ हो मेरे, हाँ? तुम मेरा मार्ग हो, तुम मेरी मंजिल हो, सब तुम हो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।